Hello बच्चों, let's read this question. Explain taking prickly pear cactus plant as an example why new exotic species when introduced into a geographical area become invasive and the biological control method adopted to bring them under control. तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया? क्वेश्चन में कहा है कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर कैक्टस का प्लांट ले रहे हैं, एक न्यू एजोटिक स्पीसीज इंट्रोड्यूस की गई जियोग्राफिकल एरिया में और वो वहां जाकर इन्वेसिव हो गई और उसके लिए हम बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड अप्लाई कर रहे हैं जिसको कंट्रोल करने के लिए इन्वेसिव से बचाने के लिए। तो यहाँ पर हमारा जो की कंसेप्ट है वो है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीसीज। इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीसीज। अब ये एक्सोटिक स्पीसीज क्या होती हैं? एक्सोटिक स्पीसीज ऐसी होती हैं जो वहाँ की नहीं होती। ये क्या करती हैं? ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू इंट्रोड्यूस की जाती है, जो इंट्रोड्यूस की जाती है बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन इसे इंट्रोड्यूस करवाता है इन्वायरमेंट में। जो नेटिव नहीं होती इसे हम नॉन नेटिव भी बोल देते हैं या फिर एलियन स्पीसीज भी बोल देते हैं, क्योंकि वो वहाँ की नहीं है, उसे इंट्रोड्यूस करवाया गया है। और अगर हम इन्वेसिव स्पीसीज की बात करें तो इन्वेसिव स्पीसीज ऐसी स्पीसीज होती हैं जो मेनली नए जियोग्राफिकल एरिया में इंट्रोड्यूस हुई, इंट्रोड्यूस इनटू न्यू एरिया। न्यू एरिया के अंदर जिनको इंट्रोड्यूस किया गया। अब जैसे नए एरिया में डाला गया तो इसने क्या किया कि वहां के नेचुरल इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया वहां के नेचुरल इकोसिस्टम को। मतलब जहाँ जो वहां पे स्पीसीज थी उसके नंबर को कम कर दिया। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में देखें कि एक्सोटिक स्पीसीज हमने कौन सी डाली है? यहाँ पे डाली है प्रिकली पियर। तो एग्जाम्पल के तौर पर हमने क्या लिया है? प्रिकली पियर कैक्टस। प्रिकली पियर कैक्टस जो कि ओपेंशिया होता है, इसको हमने इंट्रोड्यूस किया है कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में अगर हमने इसको इंट्रोड्यूस किया एज अ जस्ट एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट के तौर पे लेके आए थे इसको, एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट, इसने क्या किया? वहां पर कॉज इनवेसिवनेस। अब वहां पे उसने इनवेसिवनेस क्रिएट कर दी। इसका मतलब वहां के प्लांट्स को नुकसान पहुंचा दिया और वहां पे हर चीज के लिए आउट compete करने लग गई नेटिव प्लांट्स को, compete करने लग गई नेटिव प्लांट्स को। अब नेटिव प्लांट्स compete कर रहे हैं जिसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहा है नेचुरल या फिर लोकल इकोसिस्टम, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। अब रीजन क्या है? इन्वेसिवनेस कैसे हो रहा है उसके रीजन अगर हम देखते हैं तो रीजन क्या क्या है इस चीज के लिए? जो रीजन है, पहला रीजन है कि लैक ऑफ नेचुरल प्रीडेटर, कि नेचुरल प्रीडेटर ही नहीं है। अब हमने एक न्यू स्पीसीज डाली है, एक्सोटिक स्पीसीज के खिलाफ नेचुरल एनिमी नहीं है। नेचुरल एनिमी नहीं होने की वजह से ये जो स्पीसीज है ये ग्रो हो पाएगी। तो अब इनकी जो पॉपुलेशन है कांट कंट्रोल देयर पॉपुलेशन, अपनी पॉपुलेशन को वो कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे। वो स्पीसीज एक्सोटिक स्पीसीज जो है आई है वो ज्यादा ही ग्रो कर पाएगी। उसके बाद रैपिड ग्रोथ होगी। अब ये जो है नई जगह पे आई है ये स्पीसीज, तो इनकी हाई रिप्रोडक्टिव रेट होता है, रिप्रोडक्शन का रेट काफी ज्यादा हाई होता है। अब ये
इसकी वजह से क्या होगा, क्विकली स्प्रेड होंगे, बहुत जल्दी से फैल जाएंगे। थर्ड पॉइंट हमारा क्या हो सकता है, कंपिटिटिव एडवांटेज। अब ये हर चीज के लिए नेचुरल रिसोर्स जो है उसके लिए compete करेगी, जैसे वाटर, न्यूट्रिएंट। competitive एडवांटेज, अब ये क्या करेगी, compete विद नेटिव स्पीसीज, नेटिव स्पीसीज के लिए साथ compete करेगी फॉर रिसोर्सेज, रिसोर्सेज के लिए वो हर चीज के लिए compete करेगी। और अगर हम इस चीज के लिए क्या करते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड ले आए, हम क्या ले आए, बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड। बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड लेने से क्या होगा, हम क्या करेंगे, ऑस्ट्रेलिया में पिकरी पियर को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि ओपेंशिया को कंट्रोल करने के लिए हमने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस कर दिया। कंट्रोल करने के लिए ओपेंशिया को हमने क्या ले लिया, कैक्टस का मोथ ले लिया। कैक्टस का जो मोथ है, जिसका नाम है कैक्टोब्लास्टिस कैक्टोरम, कैक्टोब्लास्टिस कैक्टोरम, ये एक नेचुरल प्रीडेटर है, नेचुरल प्रीडेटर है ऑफ कैक्टस इन नेटिव हैबिटेट। जो भी नेटिव हैबिटेट है वहां पे खाने के मतलब कैक्टस को नुकसान पहुंचा देता है। तो यहाँ से क्या हो गया, इस चीज को बायोलॉजिकल कंट्रोल करके जो आउटकम आया हमारा, वो यही आया कि कैक्टस मोथ का जो लार्वा है, कैक्टस मोथ का लार्वा, वो क्या हो गया, फीड ऑन कैक्टस, वो कैक्टस पर रहने लग गया, जिससे क्या होगा कि कैक्टस पॉपुलेशन जो होगी वो रिड्यूस हो गई। अब कैक्टस की पॉपुलेशन कम हो गई है, ठीक है। अब ये हेल्प कर रहा है रिस्टोर द बैलेंस इन इकोसिस्टम, हेल्प इन रिस्टोर द बैलेंस। अब ये इकोसिस्टम का बैलेंस रिस्टोर कर रहा है। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या होता है कि हम एक इनवेसिव स्पीसीज को मेंटेन करने के लिए बायोलॉजिकल कंट्रोल में हमने क्या करना है, हम एक इनवेसिव स्पीसीज को कंट्रोल करते हैं बाय एनी टाइप ऑफ बायोलॉजिकल organism, control invasive species by introducing पैथोजन। पैथोजन हम ले आएंगे, कोई भी पैरासाइट ले आएंगे, उससे हम इनके स्पीसीज के नंबर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन था कि एक्सोटिक स्पीसीज को इंट्रोडक्शन अगर हमारा हो गया है, वो इन्वेसिव कोज हो गया, तो उसके बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड लाके हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमारा जो की कंसेप्ट था, एक्सोटिक स्पीसीज का अगर इंट्रोडक्शन हो गया है तो उसको कैसे हम कंट्रोल करें बायोलॉजिकल मेथड से, ये हमारा क्लियर हो गया है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।